अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता हमारी माइक्रोवेव वीडियोस की जो चल रही हैं, तो अब आज हम आपको माइक्रोवेव ओवन के एक और फॉल्ट की तरफ लेके आते हैं। तो अब आपको बताएं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हमारा फ्यूज़ बार बार उड़ रहा है। कौन सा फ्यूज़? मेन सप्लाई का जो फ्यूज़ यहाँ लगा हुआ है वो फ्यूज़ लगाते हैं उड़ जाता है, लगाते हैं उड़ जाता है, कुछ टाइम के लिए चलता है फिर उड़ जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फ्यूज़ लगाते ही फ्यूज़ ब्लास्ट कर जाता है। तो आज मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई 5-7 हज़ार का कोई ख़र्चा नहीं होता। याद रखें, आपने माइक्रोवेव ओवन को खोलना है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आपको माइक्रोवेव ओवन के लिए कोई ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक मीटर हो तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ़ और सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर और एक प्लायर या नोज़ प्लायर के साथ आप अपना पूरा ओवन ठीक कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आप देखें इधर ओवन के अंदर ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है। आपका जब ये फॉल्ट होता है तो ये कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो चुका होता है। जहाँ जी इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो वो फ्यूज़ उड़ा रहा होता है। जब मुकम्मल शॉर्ट हो जाता है तो फौरी तौर पे वो फ्यूज़ को ब्लास्ट कर देता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप इसका कोई एक जो है थिम्बल आपने उतार लिया है, इसको अलहदा कर दें। सप्लाई से आपने ओवन को अलहदा रखना है। ये हाई वोल्टेज होता है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है करंट लगने का। तो आपने इसको ओहम पे रखा और इसके बाद आपने इसको चेक किया। अभी आप इसमें देखें कि ये इस वक्त मेगा ओहम के अंदर इसकी रेजिस्टेंस आ रही है 22-20 मेगा ओहम, यानी कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, जिससे बहुत हाई वोल्टेज भी पास नहीं हो सकते। ओके, अगर इसकी रेजिस्टेंस किलो ओहम में या ओहम में या ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब है कि बिल्कुल फॉल्टी हो गया है। ये आपका एक बिल्कुल ठीक कैपेसिटर है, इसका मतलब है कि ये हमारा ओवन ठीक है। अब मैं इसके बरक्स आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास कैपेसिटर है, ये इसी ओवन का निकला हुआ है। ये अब मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देखें, इसके ऊपर भी एक सिंबल बना हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 10 मेगा ओहम। तो ये 10 मेगा ओहम से कम इसकी रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो ठीक है, कम नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी रेजिस्टेंस यहाँ पे कितनी शो हो रही है। अभी आप ये देखें, ये मैंने इसको लगाया। अब आप व्यूअर्स देखें, इसकी रेजिस्टेंस 2 ओहम आ रही है। इसका मतलब है कि ये कैपेसिटर ख़राब है। 1.92 ओहम आ रही है, इसका मतलब है कि ये कैपेसिटर फॉल्टी है। इस कैपेसिटर को जैसे ही हम यहाँ पे लगाएंगे, ये हमारा ओवन जैसे हम स्टार्ट करेंगे, ये इसका फ्यूज़ मेन उड़ जाएगा। तो ये कैपेसिटर ज़्यादा मार्केट में 500 से लेके 700 रुपये की रेंज का मिलते हैं। और अगर आप मैकेनिक के पास जाएंगे तो वो आपसे इस फॉल्ट का तकरीबन 3000 से 3500 रुपया लेगा। और आने जाने की जो आपको तकलीफ़ होगी वो एक अलग है। तो आप अपने घर में व्यूअर्स एसी वाले कमरे में बैठे 4 मुँह वाले पेचकस से 4 इसके पेच खोलें और एक मल्टीमीटर आप अपने घर में, ये टाउन टेस्टर ना रखें, आप छोटा मल्टीमीटर अपने घर में रख लें। 500 से 1200 की रेंज का आपको यूनिटी का मीटर मिल जाता है। आपने सिर्फ ये रेजिस्टेंस चेक करनी है और इसके बाद आप बाज़ार से जाएं, अपना कैपेसिटर लाएं। एक यहाँ पे ये पेच लगा हुआ है, आपसे खोले, इसके क्लिप लूज़ होगा, इसके अंदर फंसाए, जहाँ पे ये तार लगी है वहाँ पे लगा दें। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आजकल मोबाइल का दौर है। अगर आपको ये ख़तरा है कि आपसे कोई गलती ना हो जाए, आप इसकी पहले मोबाइल से पिक्चर बना लें, फिर आप इसको लगाएं। मोबाइल की पिक्चर के मुताबिक इसको आप यहाँ पे फिट कर दें। तो नाज़रीन, ये था आपके आज का हमारा फॉल्ट रिमूव करने का तरीका। उम्मीद है आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा और आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो में इसके एक और फॉल्ट की तरफ बढ़ेंगे।